हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम लोगों का क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। और वो चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब आपको आज जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैपड्रैगन के फ्लावर में, या जिसे हम डॉग फ्लावर प्लांट कहते हैं, उसमें किस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है उसके बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। इससे पहले के सेशंस में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? इसके पहले के सेशंस में हम मेंडल के द्वारा दिए गए दोनों नियम वंशागति के पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के आधार पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब क्या होता है? दो ऐसे पौधों के बीच क्रॉस कराना जिसमें केवल एक ही लक्षण का अंतर हो। क्लियर है सभी बच्चों को? तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वहां तक के कॉन्सेप्ट में या इस चैप्टर में जो वर्डिंग्स यूज हो रही हैं उसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल के लिए स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर प्लांट को लिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक प्लांट है जिसमें कैसे है, फ्लावर्स का कलर कैसा है? रेड है। एक प्लांट है जिसमें फ्लावर का कलर कैसा है? व्हाइट है। क्या देख रहे हैं कि एक प्लांट है जिसमें फ्लावर का कलर है रेड, पुष्प का रंग क्या है? लाल। और इसमें देख रहे हैं कि फ्लावर कलर कैसा है? सफेद पुष्प है, सफेद पुष्प है। अब इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो जो रिजल्ट आया, यानी F1 जनरेशन के जो पौधे थे उनमें पुष्प कैसा हो गया? गुलाबी रंग का हो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक डॉग फ्लावर का प्लांट था जिसमें लाल रंग का फूल था, एक डॉग फ्लावर का प्लांट था जिसमें व्हाइट कलर वाला वो था। दोनों का जब क्रॉस हुआ तो जो F1 जनरेशन आई, इसमें क्या देखा कि एकदम ही उलट उसका रिजल्ट आ गया। मतलब रेड कलर भी नहीं आया और व्हाइट कलर भी नहीं शो हुआ, है ना। अभी तक हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक जीन पे दो एलील्स होते हैं, यानी एक जीन पे एक लक्षण के लिए दो एलील्स होते हैं, और उन दोनों एलील्स में से कोई एक एलील जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने कैरेक्टर को, शो कर देता है, और एक जो है अप्रभावी हो जाता है, यानी रेसेसिव हो जाता है। तो अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें बच्चों, तो ये जो फूल नीचे आपका F1 जनरेशन में आया है, ये या तो रेड होना चाहिए था या व्हाइट हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन इस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लागू हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने इस पर काम नहीं किया, यानी इस वाले केस में लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। यहाँ पे एकदम उलट रिजल्ट सामने आया था। उलट रिजल्ट क्या सामने आया था कि ना तो रेड फ्लावर का कोई भी लक्षण शो हुआ और ना ही व्हाइट फ्लावर का कोई भी लक्षण शो हुआ। एकदम डिफरेंट कलर आ गया, और जो था गुलाबी। मतलब इसमें क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यहाँ पे फेल हो रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा था कि कोई एक लक्षण, जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, लक्षण जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे और कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं। लॉ ऑफ प्योर गेमीट्स का भी वो नियम था। लेकिन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्लियर ब्लेंडिंग शो होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे ना तो रेड कलर आया ना तो व्हाइट कलर आया, लेकिन एक ब्लेंडिंग सी शो होती हुई दिखाई पड़ी है, जिसमें क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि फ्लावर का कलर जो है वो पिंक हो गया। यानी कि रेड ने अपने आप को जब एक्सप्रेस करने की कोशिश की होगी
तो पूरी तरीके से कंप्लीटली अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया होगा, ठीक है। और व्हाइट ने भी जब एक्सप्रेस करने की कोशिश की होगी तो कंप्लीट तौर पे पूरी तरह से व्हाइट भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया होगा। और आप सभी को पता है कि रेड और व्हाइट को जब हम मिक्स करते हैं तो लाल और सफेद मिक्स होके कौन सा रंग बन जाता है, लाल और सफेद मिक्स होकर के गुलाबी रंग बन जाता है। यानी कि लाल ने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, इसका इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन हो गया, व्हाइट का भी इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन रह गया। और जब डोमिनेंस दोनों की इनकम्प्लीट रह गई तो मिक्स होके ब्लेंडिंग होके पिंक कलर का फ्लावर सामने आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट, जो आपको स्नैपड्रैगन के फ्लावर में दिखाया गया है। अब इसको एक बार समझने के बाद इसमें हम देखेंगे, एक है मिराबिलस जलापा, ये भी 4 o'clock प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसका भी एग्जाम्पल आप लिख लेंगे क्योंकि ये भी कई बार इसका ये वाला आपको ये वर्ड आपको याद रखना है, मिराबिलस जलापा। इसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा गया, जिसको हम 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के 2 एग्जाम्पल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक है स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर प्लांट और दूसरा है 4 o'clock प्लांट यानी कि मिराबिलस जलापा। इसमें भी यही देखा गया कि एक प्लांट रेड फ्लावर वाला था, दूसरा प्लांट जो है व्हाइट फ्लावर वाला था। अब दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो ब्लेंडिंग हुई और जो रिजल्ट आया बच्चों, उसमें फ्लावर का कलर कैसा था, डिफरेंट था, ना तो रेड था ना ही व्हाइट था, यानी कि ब्लेंडिंग आ गई थी, कुछ डार्क पिंक सा शेड आया था। तो ये इसमें ना तो लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, इसमें ना ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम कर रहा है। तो ये दोनों नियम इस जगह पे क्या हो गए थे, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों नियम इस जगह पे फेल हो गए थे। अब ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से ही एक टॉपिक पूरा आपको तैयार करना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपका एग्जाम में टिप्पणी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अलग से पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज में इसका जो एग्जाम्पल है वो आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। हो सकता है ये पूछा जाए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन सा प्लांट शो करता है, स्नैपड्रैगन वाला भी नाम दिया जा सकता है, अलग से आपका मिराबिलस जलापा भी लिख सकते हैं, इसमें 4 o'clock प्लांट भी लिख सकते हैं, डॉग फ्लावर प्लांट भी लिख सकते हैं। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ गया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि जहां पर जो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर वाली बात नहीं है, दोनों के दोनों कैरेक्टर्स अपना जो कैरेक्टर है वो शो नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट तौर पे एक्सप्रेस नहीं, जिसको कहते हैं कि हम पूरे तौर पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पौधे का जो रंग है फूल का, वो पूरे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अब रेड भी अपने आप को ऐसा नहीं कि एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करी, एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, सभी इसमें ब्लेंडिंग हुई, एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, रेड कलर ने ब्लेंडिंग दिखाई लेकिन कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सेम वही केस व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ हुआ, व्हाइट कलर के फ्लावर ने भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करी लेकिन चूंकि रेड कलर डार्क रहा होगा तो कंप्लीट एक्सप्रेशन वो भी नहीं कर पाया। तो व्हाइट भी क्या हुआ, रेड के साथ मिक्स हो गया लेकिन व्हाइट शो नहीं हो पाया। तो इसमें रिजल्ट के रूप में क्या आया, F1 जनरेशन में जो फ्लावर का कलर था वो ना तो रेड हुआ ना ही व्हाइट हुआ, कुछ पिंक, डार्क पिंक टाइप का शेड आ गया। तो ये पहले तो आपको 2 फ्लावर्स के नाम याद करने हैं, 4 o'clock प्लांट और डार्क फ्लावर प्लांट, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हुआ था। ये दोनों एग्जाम्पल सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उसमें आप अपने शब्दों में ये लिखेंगे कि फ्लावर का कलर व्हाइट था और रेड था, तो रेड भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को कंप्लीटली और व्हाइट भी अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और क्या हुआ, जो F1 जनरेशन है उसमें क्या हुआ, ब्लेंडिंग हुई। F1 जनरेशन में क्या हुई, ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग होने का मतलब जो फ्लावर का कलर था वो कैसा हो गया, पिंक हो गया, मतलब ना तो रेड है ना तो व्हाइट है। तो ये बात है कि पेरेंटल जनरेशन से एकदम डिफरेंट आ गया है ना। अभी तक जो हमने मेंडल के नियम पढ़े, मेंडल के दोनों नियम हमने पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो वो भी इसमें लागू नहीं हो पा रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है
लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से अगर ये केस चल रहा होता तो यहाँ पे इस फ्लावर का कलर रेड होना चाहिए था, ठीक है, तो नहीं हुआ, इसका मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि रेड है और व्हाइट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अलग अलग गैमीट्स आते हैं, तो यहाँ पे व्हाइट शो होना चाहिए था, कुछ फ्लावर्स F1 जनरेशन के रेड हो जाते और कुछ व्हाइट हो जाते, है ना। रेड ऐसे होते कि वो हाइब्रिड रेड हो जाते, जो दिखने में उसमें व्हाइट नहीं दिख रहा था, रेसेसिव और डोमिनेंट वाली बात आती, तो वो भी नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फेल हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को जहां पर पेरेंटल जनरेशन की जो कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है, यानी कि अधूरा डोमिनेंस दिखा रहा है। डोमिनेंस का मतलब क्या है कि प्रभावी लक्षण जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रभावी नहीं कर पाया, अधूरा प्रभावी हुआ, आधा इसने अपना असर दिखाया और आधा दूसरे पेरेंट ने अपना असर दिखाया, और जो जनरेशन थी उसका कलर, फ्लावर का कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, है ना। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है किसका अपवाद हो गया, ये मेंडल के दोनों लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जो नियम थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसका अपवाद हो गया। आप सभी को ये चीज ध्यान में रख के चलनी है कि हम क्या करें, बायो में आप ये समझ लीजिए कि हम जीव विज्ञान के जो खोज हुई है, जो इतिहास रहा है, उसकी हिस्ट्री को लेकर के चलते हैं, है ना। तो जैसे हमने पहले लॉ ऑफ मेंडल के लॉ हमने पढ़े, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें हमने क्या देखा, सबसे शुरुआत में ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने कुछ नियम दिए, फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो आगे के वैज्ञानिकों ने और नए नए खोज किए और नए नए, तो नए नए नियम आते जाते हैं, तो पिछले नियम का हमेशा अपवाद आ जाता है ना। तो ये नहीं कहेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम गलत था, जब उन्होंने खोज की थी तब वही नियम उन्होंने लागू किया था, उसको पूरी दुनिया ने माना, इसलिए ही उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन बाद में जब खोज हुई तब इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस आया, और तब ये आपको दो एग्जाम्पल मैंने बताया, एक तो डॉग फ्लावर प्लांट का एग्जाम्पल दिया, दूसरा 4 o'clock प्लांट का एग्जाम्पल दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पेरेंटल जनरेशन, ये दोनों जनरेशन क्या है, ये पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन है ना। इसमें जब ब्लेंडिंग हुई तो ब्लेंडिंग होने के बाद ये F1 जनरेशन में क्या हुआ, फ्लावर कलर जो था वो कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया, मतलब रेड भी नहीं रहा, व्हाइट भी नहीं रहा, डार्क पिंक सा हो गया। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी पेरेंटल जनरेशन में एक जो मेल फ्लावर था उसने भी अपने आप को शो करने की कोशिश की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं कर पाया। जो दूसरा फ्लावर था व्हाइट वाला, उसने भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब दोनों ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की, कंप्लीटली तो दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन ब्लेंड होके कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना ही था। तो F1 जनरेशन में रिजल्ट के रूप में जो फ्लावर का कलर था वो डिफरेंट हो गया, रेड और व्हाइट मिक्स होकर के ब्लेंडिंग हुई उसमें, और पिंक कलर सामने आ गया। तो पिंक कलर जो था वो क्या था, एकदम अलग था, मतलब पेरेंटल जनरेशन का ना तो रेड आया ना ही व्हाइट आया, पिंक आ गया, और वो भी डार्क पिंक आ गया। इसी तरह से स्नैपड्रैगन फ्लावर में आप देख रहे हैं, इसमें भी रेड था, व्हाइट था, लेकिन जब F1 जनरेशन है तो इसमें फ्लावर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, पिंक आ गया। तो मतलब इसमें क्या हुई, ब्लेंडिंग हुई। ऐसे सामान्य तौर पे जो आर्ट सभी बच्चे जानते हैं कि जब हम लाल और सफेद को मिक्स करते हैं तो गुलाबी रंग सामने आ जाता है ना। ये तो हमें क्लास 6 में ही जब आर्ट के टीचर ने समझाया होगा कि लाल, और अगर आपके पास गुलाबी कलर नहीं है तो टीचर ने बोला होगा कि ट्यूब कलर में लाल रंग में अगर आप थोड़ा सा सफेद मिला देते हैं तो गुलाबी आ जाते हैं। तो उस तरीके का कुछ ऐसा प्रयोग प्रकृति के द्वारा सामने आ गया, जिसमें रेड और व्हाइट कलर के पेरेंटल जनरेशन में जब फ्लावर आया तो पिंक आ गया। तो ये दोनों आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, डॉग फ्लावर प्लांट का और आपको 4 o'clock प्लांट का, इसका दोनों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल नोट करने के बाद और उसको अच्छी तरह से समझने के बाद ये चीज आपको, ये इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी है। वैज्ञानिक का नाम था कॉरेंस, जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया था। वैज्ञानिक का नाम क्या था, कॉरेंस। कॉरेंस डिस्कवर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलापा। जो आपको सेकेंड आपका डायग्राम मैंने दिखाया बच्चों, ये
इस वाले में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कॉरेंस ने, तो उन्होंने इसमें आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नियम इन्होंने बताया। ये क्या कहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से आपसे पूछा जाता है तो भी अगर इसको पार्शियल डोमिनेंस कहते, तो पार्शियल का मतलब क्या होता है कि एक पार्ट, पार्शियल का मतलब होता है कि कंप्लीट पार्ट नहीं, डोमिनेंस शो हुआ लेकिन पार्शियल डोमिनेंस, थोड़ा सा भाग उसने अपने आप को शो कर दिया। रेड ने थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और व्हाइट भी अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पाया, तो उसको दो तीन अलग अलग नाम भी हम समझ सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं और इसी को हम सेमी डोमिनेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसी को हम पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं और इसी को हम सेमी डोमिनेंस कह सकते हैं। अब इसमें क्या, अगर सभी बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा, द इनहेरिटेंस इन विच एलील्स फॉर a specific character is not complete dominant over other allele is called incomplete dominance। इसमें क्या है, जैसे रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर की बात की गई, तो रेड फ्लावर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है, लेकिन आप सभी को पता है कि एक जीन पे एक लक्षण के लिए दो क्या मौजूद होते हैं, एलील्स प्रेजेंट होते हैं। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन्स पे एक ही लोकस पे दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइट के लिए लंबाई वाला एलील और बौनेपन वाला एलील। कलर के लिए मटर में आपने देखा था व्हाइट कलर वाले फ्लावर का एलील और वॉयलेट कलर वाले फ्लावर का एलील, है ना, तो एक साथ मौजूद थे। एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, एक प्रभावी हो गया और दूसरा अप्रभावी हो गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो प्रभावी था वो कंप्लीटली प्रभावी नहीं हो पाया। मतलब जैसे उसको ऐसे एग्जांपल समझेंगे, मान लीजिए आपके चार दोस्त हैं क्लास में, बातचीत हो रही है आपस में, है ना, चार दोस्त हैं, बातचीत हो रही है आपस में। पहले मैंने आपको क्या केस बताया था कि चार दोस्त हैं, एक उसमें से ऐसा बोल रहा है कि तीनों दोस्त एकदम उसके दीवाने हो गए, खुश, जो तू बोल रहा है वही एकदम सही है। मतलब उस दोस्त ने क्या कर लिया, अपने तीनों दोस्तों पे डोमिनेट कर लिया, है ना, अब वही नेता बन गया, लीडर। अब जो ये वाला दोस्त बोलेगा तीनों दोस्त वही मानेंगे, है ना। अब वो क्या हो गया, एकदम 100% डोमिनेट कर रहा है। लेकिन एक केस में क्या होता है, एक केस में चार दोस्त हैं, अब चारों में से एक ही नेता नहीं है, दो दोस्त ऐसे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा और आता है। जैसे किसी टॉपिक पे अगर वाद विवाद होने लग गया तो कुछ दोस्तों को और भी नॉलेज है। अब एक जो बोल रहा है, जल्दी जल्दी उसने बोलने की कोशिश की, अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश तो की, मतलब नेता बनने की कोशिश तो की, लेकिन क्या हुआ, दूसरा दोस्त ऊपर से कूद पड़ा। उसने कहा नहीं, ये बात नहीं, उसकी किसी न किसी बात को उसने क्रॉस किया। मतलब वहां पे कंपटीशन क्या हुआ, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। और जब कंपटीशन का लेवल बढ़ गया तो क्या हुआ, उस चार दोस्तों की टोली में दो दोस्त ऐसे हो गए जो डोमिनेट कर रहे थे, है ना, और जो तीसरा चौथा था वो कंप्लीट डोमिनेट नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी अपनी अपनी बात रख रहे थे। मतलब क्या हो गया, एक टाइप का ग्रुप डिस्कशन सा होने लगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, कंप्लीटली अपने आप को कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और कंप्लीट मतलब जैसे पूरा प्रभाव नहीं जमा पा रहा है, लेकिन अपनी बात कह रहा है। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस में सेम ऐसी सिचुएशन हुई। लाल फूल अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है और सफेद फूल जो है वो अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। मतलब एक मत नहीं हो रहे हैं। लाल वाले की बात भी पूरी नहीं मान रहा है, व्हाइट वाला कह रहा है नहीं मैं सामने आऊंगा, लाल वाला कह रहा है नहीं मैं सामने आऊंगा, और दोनों में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। मतलब ब्लेंडिंग हो गई, लाल वाले की थोड़ी बात सामने आ गई, व्हाइट वाले की थोड़ा लक्षण सामने आ गया, और ब्लेंडिंग होकर के पिंक वाला फ्लावर आपका सामने आ गया। तो इसको तीन नाम से जान सकते हैं। कॉरेंस ने इसको डिस्कवर किया था। तो कॉरेंस क्या है, कॉरेंस आपका वैज्ञानिक का नाम था। ये है वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या करा था, डिस्कवर किया था 4 o'clock प्लांट में और 4 o'clock प्लांट में और डॉग फ्लावर प्लांट में, डॉग फ्लावर प्लांट में। ठीक, इसको हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, इसको हम सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। तो तीन नाम हो गए। आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से पूछा जाएगा तब भी आपको यही वाला थ्योरी बताना है
आपको अगर पार्शियल डोमिनेंस पूछा जाता है तब भी यही बताना है, सेमी डोमिनेंस पूछा जाता है तब भी यही बताना है। अब इसमें क्या हो रहा है, द इनहेरिटेंस इन विच एलील फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। इस लाइन का मतलब समझ में आया कि वंशागति अगर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए देखी जा रही है कि जहां पे एलील एक स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पा रहा दूसरे एलील के ऊपर, यानी लाल वाला कोशिश कर रहा है सफेद वाले के ऊपर प्रभाव जमाने की, लेकिन पूरी तरीके से अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहा। अगर पूरी तरीके से उसने अपना प्रभाव जमाया होता तो फिर F1 जनरेशन का जो फ्लावर था वो कैसा होता, वो लाल रंग का होता, भले ही हाइब्रिड हो जाता, उसमें व्हाइट वाला जो एलील था वो छुप जाता, लेकिन जो फूल का रंग था वो, अगर हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखें तो क्या होता है इसमें ये होता कि लाल वाला फ्लावर जो था व्हाइट वाला फ्लावर था, तो व्हाइट वाला रेसेसिव रह जाता, लाल वाला डोमिनेंट हो जाता, लेकिन हाइब्रिड हो जाता, उसमें व्हाइट वाले के भी गुण रहते। फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आती तब व्हाइट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर देता, थोड़ा कम अनुपात में कर पाता लेकिन कर देता, तो वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला केस क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया, जिसकी खोज किसने करी थी, कॉरेंस नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। दो फूलों में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक था 4 o'clock प्लांट और दूसरा था डॉग फ्लावर प्लांट। अब ये क्लियर सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और किसी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे मटर के पौधे का जब किया गया था एक्सपेरिमेंट, तो ये हुआ कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो केवल एक ही प्रयोग के आधार पे नियम नहीं बनाए जाते हैं ना, ये जो नियम बनाए जाते हैं बच्चों, इनके पीछे बहुत लंबे समय तक प्रयोग किए जाते हैं। तो पी प्लांट में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया था, उस पर जब दोबारा से इन दोनों पौधों पर जब एक्सपेरिमेंट ये दोहराया गया दूसरे ट्रेड्स को लेकर के, तो पता चला कि क्या होता है, कभी कभी F1 जनरेशन में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो दोनों पेरेंट्स से नहीं मिलता और इन दोनों के बीच का होता है, यानी कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग शो करता है ना। आपका डॉग फ्लावर में आया ये, और जैसे स्नैप ड्रैगन जिसका नाम है, इसका आपको साइंटिफिक नेम भी लिखना है, एंटी राइनम है इसका साइंटिफिक नेम, और 4 o'clock प्लांट का नाम मिराबिलिस जलापा है ना। तो ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर लिया गया, ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर लिया गया, क्रॉस करने पर F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिले। जैसे यहाँ पे रेड फ्लावर लिया गया, है ना, ये कैसा था, रेड फ्लावर, प्योर ब्रीडिंग रेड फ्लावर लिया गया और प्योर ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर लिया गया। अब यहाँ पे आर क्यों है, आप सभी को पता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं और रेसेसिव के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। इसका जब इसके क्या बने, सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जब मिक्स हुए तो मिक्स होने के बाद क्या बना, आर और आर का कॉम्बिनेशन बना। लेकिन ये जो आर और आर का कॉम्बिनेशन था, इसमें अपना कैरेक्टर रेड वाला फ्लावर शो नहीं कर पाया, है ना। तो ये जो फ्लावर का कलर था ये हो गया पिंक। अब इसको अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको सुंदर सा चित्र के माध्यम से, दो फूल लाल रंग के बनाएं, साइड में दो फूल आप व्हाइट कलर के बनाएं और उसको क्रॉस कराएं, नीचे पिंक कलर का एक फ्लावर बनाएं। तो ये जो टीचर है, टीचर को अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, है ना। इसमें ये क्या थी, ये थी आपकी पेरेंटल जनरेशन पी जनरेशन, और ये क्या थी आपकी F1 जनरेशन। ये क्लियर सभी बच्चों को समझ में आ गया।
अब इसमें क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में केवल F1 जनरेशन में अंतर आया था, है ना। जब फिर से F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन बनाने के लिए क्या करना था, F1 जनरेशन में ही सेल्फिंग कराई गई। तो जब F1 जनरेशन में नहीं, पिंक वाले फ्लावर्स से जब सेल्फिंग कराई गई तो रिजल्ट बिल्कुल मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह आ गया था। उसमें क्या हुआ था, रिजल्ट F2 जनरेशन में एकदम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह आ गया था। मतलब उसमें फिर से 2 रेड फ्लावर आ गया, एक उसमें पिंक फ्लावर आ गया और एक उसमें क्या हो गया था, व्हाइट कलर का फ्लावर आ गया। मतलब व्हाइट वाले ने अपने आप को शो किया। तो F2 जनरेशन से खास मतलब नहीं है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हुआ वो F1 जनरेशन में शो हुआ। F2 जनरेशन में फिर उस तरीके से 3:1 का रेशियो आ गया था, 3 फ्लावर्स। F2 जनरेशन में क्या हुआ था, F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आया। 3 जो थे लाल फूल थे, एक जो था वो सफेद फूल था। फिनोटाइप इसका 3:1 का आया था। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, अलग पेज में लिखेंगे इसको। और जब हम जीनोटाइप की बात करते हैं F2 जनरेशन में, तो बिल्कुल जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रिजल्ट आया था उसी तरह से 1:2:1 का रिजल्ट आया था। यानी एक प्योर रेड आया था, प्योर रेड, 2 हाइब्रिड रेड आए थे, यानी थे तो रेड ही लेकिन हाइब्रिड थे, और एक प्योर व्हाइट आ गया था, है ना। तो F2 वाला जो रिजल्ट था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह था, है ना। वो आपको ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी F2 जनरेशन जो थी वो तो सेम ही आई थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह। F1 जनरेशन में डिफरेंस आ गया था और उसी कॉन्सेप्ट को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसी कोट कंडारा, हेलो। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम मेरा है? नाम मानवेंद्र है। मैम मेरा मानवेंद्र। नाम मानवेंद्र है। मानवेंद्र, आप यस कोट मैम। कंडारा में कौन सी क्लास में हैं? मैम मैं 12th। 12th क्लास में हो बेटा। आपने सब्जेक्ट के रूप में बायो चुना है? मैम मेरी बायो नहीं है मैम। बायो है मैम मेरी तो बायो आपको नहीं है। इन बायो नहीं है। अच्छा, बगल वाले बच्चे की बायो तो है। देखो बगल वाला बच्चा आपको बोल रहा है कि बोल दो बायो नहीं है। यस मैम उसकी है। उसको दो माइक। वैसे मुझे तो पता है मानवेंद्र की भी बायो है, बस मानवेंद्र को बताना ना पड़े इसलिए मानवेंद्र ने बगल वाले पर टाल दिया। बेटा गुड आप मॉर्निंग नाम मैम। बताइए अपना, नाम बताइए। अभिषेक। 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 हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? मैम 5th। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो जो मैम पढ़ाती हैं वो आपको समझ में आता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते यस हैं? मैम। अभी यस तक मैम मैम। ने क्या क्या पढ़ा दिया? आप रोज क्लास अटेंड करते हैं? कभी कभी। कभी कभी कर पाते हैं। आपके स्कूल में टीचर हैं बायो का? यस सर। यस मैम। हैं, ठीक है ठीक है। तो आपका आज जो मैंने पढ़ाया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, ये आपका आराम से आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? की कोई क्वेश्चन है इसमें? हो गया मैम। हो गया क्लियर। कौन से फ्लावर पे किया था एक्सपेरिमेंट कॉरेंस ने? अभिषेक, मैम देख रही है सामने से, आप बगल से मत पूछो। कोई डरने की जरूरत नहीं बेटा, अगर मैं आपके सामने होती तब भी तो ऐसे बात करते, यस मैम। है ना। आप पढ़ने के लिए आते हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो, जो आप क्लास 12th में हो तो अब नीट का एग्जाम दोगे इस साल, है ना। 17 कंप्लीट हो जाएगा जिस बच्चे का, तो वो नीट का एग्जाम देगा ना, एंट्रेंस, यस मेडिकल का मैम। एंट्रेंस देंगे ना आप। तो उसमें तो आपकी बुक से एक एक लाइन से 4-4 5-5 क्वेश्चन बन करके आते हैं, है ना। इसलिए मैंने आपको ये भी बताया कि हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन से वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था, उसका नाम आपने नोट कर लिया होगा। उन दोनों एग्जाम्पल्स को भी आपको लिखना है। एक तो ये वाला मैंने आपको दिखाया था 4 o'clock प्लांट, ठीक है अभिषेक, जिसको हम मिराबिलस जलापा कहते हैं।
इसमें भी क्या हुआ था कि पेरेंटल जनरेशन में एक फ्लू, इसको जो बायो है ना जीव विज्ञान, इसको आप कहानी की तरह याद कर लो एकदम। एक कहानी है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उनकी एक कहानी है। उस कहानी को आप जितना अच्छे से याद कर लेंगे आपको याद रहेगा हमेशा। तो कहानी की तरह याद कर लो कि एक लाल रंग का फूल था, एक सफेद रंग का फूल था, लेकिन जब पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस कराया गया, F1 जनरेशन है, तो फूल कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। इतनी सी कहानी अगर आपने याद कर ली तो आप एग्जाम में अपने आप से 2 पेज का आंसर आराम से लिख पाएंगे। 3 चीजें आपको एकदम याद रखनी है। एक तो वैज्ञानिक का नाम याद कर लें, जो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में फ्लावर का नाम याद करना है, ये भी बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग सहित, मतलब स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फेल हो गया था। 3 पॉइंट्स याद रखोगे तो मुझे लगता है अपने आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आंसर लिख पाओगे। एक पेज में खूब अच्छे से डायग्राम बनाया और एक पेज में थ्योरी लिख दी, और फिर मार्क्स नहीं काटेगा टीचर, क्योंकि टीचर आजकल मार्क्स बहुत अच्छे देते हैं। अगर बच्चे लिखते हैं तो मार्क्स देते हैं। तो अभी कोई क्वेरी आपकी बची इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए, या इसके पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने पढ़ाया था, उसमें कोई क्वेरी हो तो आप चैट के माध्यम से, अभी तो सामने सामने बात कर रहे हैं तो पूछ सकते हैं। अभिषेक, है कोई क्वेरी? अच्छा, इसके पहले जो यूनिट 6 था वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई क्वेरी है आपकी? नो मैम। यूनिट 6 जो है उसमें भी अगर, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अब क्लास 12th है बच्चों, अब ये आपकी स्कूल की पढ़ाई खत्म है, इसके बाद आप सीधा कॉलेज में चले जाएंगे, है ना। या कोई बच्चा मेडिकल का एंट्रेंस देगा, कोई MBBS की तैयारी करेगा, कोई MBBS करने लग जाएगा जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो अब आप बच्चे नहीं रहे। अब आप, मैं ये नहीं कह सकती कि आप बहुत बड़े हो गए, लेकिन आप बच्चे तो नहीं रहे हैं। तो ये चीज तो आपको समझनी चाहिए कि तैयारी अब बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। क्लास 12th का मतलब एकदम परफेक्शन आ जाना चाहिए, है ना। यूनिट 6 में क्योंकि मैं कई दिन से कोशिश कर रही थी, चैट के माध्यम से बच्चों से कह भी रही थी कि अगर कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। यूनिट 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको मैं बता दूं, यूनिट 6 जो है रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, उसका पहला चैप्टर तो हटा दिया गया सिलेबस से। 3 चैप्टर्स थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरा क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। इन तीनों चैप्टर्स में 12 नंबर का वेटेज है, यानी 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आने ही आने हैं इस यूनिट से। उसमें मैंने आपका MCQs अभी नहीं कवर करवाया है और क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं, पर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवा चुकी हूँ मैं यूनिट 6 का, है ना। अब ये यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 1 जेनेटिक्स के अंदर जो आ रहा है वो आपको मैं कवर करवा रही हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपको MCQs जो है वो करवा दूंगी, और क्वेश्चन आंसर्स आप बेझिझक चैट के माध्यम से या हैंड रेज करें तो ऐसे कनेक्ट होके, जैसे हम, ये क्या है, एक टाइप की वीडियो कॉल के थ्रू ही तो हम बात कर रहे हैं, है ना। आप मुझे देख पा रहे हैं तो अपने क्वेश्चन आप बेझिझक पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में मैंने आपको बताया। अगले सेशन में हम को डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास से जुड़ने के लिए और ध्यान से पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोट कंडारा के बच्चों का बहुत ये बधाई के पात्र हैं। आप पार्टिसिपेट किया करें बच्चों, इसके लिए सभी बच्चों के लिए तालियां। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।